स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ये वेब होस्टिंग की कंप्लीट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें आप वेब होस्टिंग के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग के बारे में जानेंगे, अलग अलग कंपनीज के बारे में जानेंगे। इसके अंदर जो लोग नहीं जानते कि किस तरीके से बेस्ट होस्टिंग प्लान्स को चुने, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके की होस्टिंग है, सर्वर्स हैं, और उसके अलावा उनके बिजनेस के लिए कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल कैसे होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे चुनाव करें बेस्ट प्लान्स का या बेस्ट कंपनीज का, कैसे खरीदें, किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो होस्टिंग की इंडस्ट्री में या होस्टिंग कंपनीज के संग जुड़ के। तो दोस्तों, कंप्लीट ये वीडियो है जिसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टिप्स स्ट्रेटजीज हमने बताई हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हो वेब होस्टिंग के लिए या आपको नहीं आइडिया है तो आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं श्योर हूं दोस्तों, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने बिजनेस के अंदर या करियर के अंदर। दोस्तों, कंप्लीट सीरीज है, अच्छे से देखिएगा और कैसा आपको लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो और इसके आगे आने वाली सीरीज जो इस वीडियो से रिलेटेड है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे ऑडियंस, हमारे फैंस जो लगातार काफ़ी टाइम से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमें बोल रहे थे कि सर वेब होस्टिंग के ऊपर सीरीज ज़रूर लेकर आओ, और हमें भी लगता है कि वेब होस्टिंग के ऊपर सीरीज देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग और ये जो हम वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ जो हम लॉन्च करते हैं जो कनेक्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब को कनेक्ट करता है वेब होस्टिंग। और वेब होस्टिंग अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ से परचेज करें, कैसे परचेज करें, क्या बेनिफिट्स हैं, साइट परफॉर्मेंस, ब्लॉग परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, चीप होस्टिंग कहाँ से लेनी है, इकोनॉमिकल वे में बेस्ट होस्टिंग सर्वर कैसे ढूंढें, डेडिकेटेड सर्वर कैसे ढूंढें, वीपीएस कैसे ढूंढें, तो दोस्तों ये वीडियो के बाद आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो कर लीजिए, बिकॉज आपको पूरी एक कंप्लीट सीरीज में देने वाला हूं जो कि वेब होस्टिंग के ऊपर होगी। बहुत डिटेल्ड सीरीज है जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक चीज़ों को करना बताऊंगा, सिखाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर वेब होस्टिंग आप सही जगह से लो तो आपको आने वाले टाइम में जो परेशानियां आती हैं वेबसाइट, ब्लॉग्स या अदर स्पीड या सर्वर से रिलेटेड, वो नहीं आएंगी। तो ये वेब होस्टिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सीरीज देगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियोस में आगे आने वाले कवर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आप इस सीरीज में क्या सीखोगे। तो दोस्तों, जो पहला वीडियो इस सीरीज के अंदर रहेगा वो एक कंप्लीट ओवरव्यू रहेगा वेब होस्टिंग के बारे में, ताकि आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वेब होस्टिंग क्या होती है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। और दोस्तों, सेकंड वीडियो जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि वेब होस्टिंग कि कौन कौन सी रिनाउंड कंपनीज हैं, कौन कौन सी वेब होस्टिंग के अंदर आप प्लान्स हैं, डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, ये सब रिसेलर होस्टिंग क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, थर्ड वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस हद तक जो होस्टिंग है वो इफ़ेक्ट करती है वेबसाइट, ब्लॉग्स या अदर जो आपके ऑनलाइन जो आप एक्टिविटीज़ या वेबसाइट्स रन करते हैं उनको किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकती है होस्टिंग। और दोस्तों, इसके साथ साथ कैसे आप चुने या आइडिया लगाएं कि कौन सी होस्टिंग सर्वर या फिर आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है, ये चीज़ हम कवर करेंगे हमारे थर्ड वीडियो में। फोर्थ वीडियो के अंदर हम आपको कवर करेंगे कि रिसेलर होस्टिंग क्या होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है, वीपीएस क्या होता है। तो इसके बारे में लोगों को एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है,
तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ और आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर पाओ, और इकोनॉमिकल हम तरीके से कहाँ से कौन सी कंपनी हमारे लिए फिट है, कैसे खरीद सकते हैं, उस चीज़ों का भी आपको आइडिया देंगे। 5th वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कोई भी जब होस्टिंग या सर्वर बुक करें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और उसको बुक करने का तरीका, और बहुत सारे कंपनीज हम आपको बताएंगे जहां से कि आप चीज़ों को बुक कर सकते हो। और दोस्तों 6th वीडियो में हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे जब आप बाय कर लोगे कोई भी होस्टिंग तो उस होस्टिंग को, सी पैनल को जिसको कंट्रोल पैनल कहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसका भी पूरा एक ओवरव्यू देंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप इजीली उस होस्टिंग को मैनेज कर पाओ। तो 7th वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि होस्टिंग के दौरान क्या प्रॉब्लम आती हैं, और अगर आप सही होस्टिंग ना लो तो कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इन 8th वीडियो हम आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप एक सही होस्टिंग का चुनाव करें, और उसके लॉन्ग टर्म में आपको कितने ज़्यादा फायदे मिलते हैं, चाहे आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, पोर्टल है, कुछ भी है। तो दोस्तों बेनिफिट्स होस्टिंग के इतने ज़्यादा होते हैं जिसमें कि आप लोगों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ों का आपको आइडिया हो और कुछ चीज़ों का आपको आइडिया ना हो, तो वो चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। और दोस्तों 9th वीडियो के अंदर हम आपको इस चीज़ को की क्लैरिटी देंगे कि आपको पता लगे कि अगर आपकी वेबसाइट है तो क्या आप होस्टिंग प्लान ले सकते हो। आपका अगर डेडिकेटेडली अगर आपका कोई पोर्टल है जिसको आप लॉन्च करने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, या आपका ब्लॉग है तो किस तरीके की होस्टिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों वो सारे वीडियोस के बाद जब आपको काफ़ी नॉलेज हो चुकी होगी तो ईजिली आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि वेबसाइट, ब्लॉग्स या पोर्टल के अंदर किस तरीके के होस्टिंग प्लान या सर्वर के संग आप स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों एंड में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपको देंगे 10th वीडियो, जिसके अंदर हम आप लोगों को आप होस्टिंग को कैसे अपना करियर में कन्वर्ट कर सकते हो, होस्टिंग का जो बिजनेस है कैसे आप हज़ारों लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, डेडिकेटेडली होस्टिंग का बिजनेस भी कर सकते हो। तो वो सारा का सारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, ऐसे टिप्स ट्रिक्स ऐसे तरीके बताएंगे कि आप लोग इसको करियर भी बना सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है और प्रॉफिट मार्जिन भी हैं। दोस्तों ये जो हमने होस्टिंग सीरीज शुरू की है ये उसका पहला वीडियो है जिसमें कि हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होता है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप करियर शुरू कर रहे हैं या फिर आप वेबसाइट बनाने का प्रोसेस है, आपको वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है या कोई पोर्टल बनाना है, तो सबसे बेसिक जानकारी है कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। इसके बारे में आपको प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि शुरुआत और जो आपका बेस है अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको आगे चल के बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी। और यही सब चीज़ों के ऊपर डिटेल हमने सीरीज शुरू करी है वेब होस्टिंग के ऊपर, ताकि हम आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएं और सिखाएं, और जिससे कि आपके बिजनेस में या आपके करियर में आपको हेल्प हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन क्या है दोस्तों, जब हम जैसे हमारी वेबसाइट है marketingfundas.com, www.marketingfundas.com, या गूगल है www.google.com, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्योंकि ये जो भी वेब की दुनिया है, ये सॉरी इंटरनेट की दुनिया है, इसमें हर एक जो वेबसाइट है या कुछ है उसको एक आईपी एक एड्रेस होता है उसका, लाइक आप देखते हो 11.92 ऐसे करके एक आईपी एड्रेस या कोड होता है। तो जनरली इतनी सारी आईपीज या इस तरीके के एड्रेसेस को याद रखना ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, तो इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया। तो जैसे कि जो नाम होते हैं, अब मेरी कंपनी का है जो एड्रेस है उसको कहते हैं www.marketingfundas.com, तो आपके लिए भी इजी हो गया समझना कि अच्छा marketingfundas.com है तो ये मैं टाइप करूँगा तो साइट मेरे सामने आ जाएगी, या google.com है, या इस तरीके से कोई सी भी वेबसाइट।
तो इसलिए जो डोमेन होता है, और ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी हम इसको बोलते हैं, और डोमेन जो एक्सटेंशंस हैं जो कि जैसे कि आप देख सकते हो .com है, .in है, .co.in, .org, .mobi और बहुत सारी आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। तो ये जितनी भी एक्सटेंशंस हैं ये अलग अलग अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे .com है, ये यूएस की अथॉरिटी के अंदर आता है। .us है तो यूएसए कंट्री के ये अथॉरिटी के अंदर आता है। .in है तो इंडिया की अथॉरिटी में आएगा। तो इसके अलावा अगर हमारी कोई गवर्नमेंट की साइट होती है तो gov.in हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है तो .org हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अलग अलग जो है हमारे डोमेन से डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं, इसकी अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। तो ये डोमेन ये नाम स्पेसिफाई करता है ताकि हम सही से एड्रेस कर पाएँ और वही पर्टिकुलर चीज़ हम इजीली सर्च कर पाएँ। तो डोमेन एक नाम देता है, एक आइडेंटिटी देता है आपकी वेबसाइट को, आपके काम को, आपके बिजनेस को। तो दोस्तों ये हो गया डोमेन और डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम समझते हैं वेब होस्टिंग क्या है। तो डोमेन्स तो इजीली सबको समझ में आ जाता है कि हमें GoDaddy पे जाना है, होस्टजिंगर पे जाना है, रिसेलर पे जाना है। ऐसी बहुत सारी वेब कंपनीज हैं, साइट्स हैं जहाँ से जाके हम डोमेन बुक कर सकते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन होती है वेब होस्टिंग के ऊपर। तो दोस्तों वेब होस्टिंग में हम, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हम सीरीज बना रहे हैं ये पहली वीडियो है, इससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, अब 9 वीडियो और आ रही है, टोटल इसके अंदर आपको 11 वीडियोस मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम जैसे होस्टिंग की दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, होस्टिंगर कंपनी है, GoDaddy है, रिसेलर क्लब है, बिग रॉक है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको लोग जहाँ से होस्टिंग परचेज करते हैं, सर्वर्स परचेज करते हैं या VPS परचेज करते हैं। तो इस पूरी सीरीज में जो हम लेकर चलेंगे होस्टिंगर कंपनी, बिकॉज हम इनकी होस्टिंग सर्वर्स यूज़ करते हैं, बहुत रिलायबल, इकोनॉमिकल और इसमें सपोर्ट लेवल भी अच्छा है। और हम इसको, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, हम दोस्तों मैं पिछले 10-12 साल से भी ज़्यादा मेरे को हो गए, मैं डिजिटल मार्केटिंग और IT कंपनी चलाता हूँ। तो हमने हर तरीके के सर्वर्स और चीज़ों को यूज़ करा है। तो कोई ना कोई कंपनी हमें रेफरेंस के लिए लेनी थी, इसलिए हमने होस्टिंगर लिया है, ताकि इसके हम आपको रेफरेंसेस देंगे, एक एक चीज़ इस पूरी सीरीज में आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो अब वेब होस्टिंग के अंदर क्या होगा कि अब जब हमने डोमेन बुक कर लिया, तो जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं या हम कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं या हम कोई पोर्टल क्रिएट करते हैं, कोई ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करते हैं, हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो वो जो डाटा बनता है, जो फाइल्स बनती हैं, जो उसका डाटाबेस बनता है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और सर्वर कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस या कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये बड़े बड़े जैसे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये बड़े बड़े सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो कि अलग अलग इनकी कंपनीज होती हैं, जो इंडिया में भी हैं, US में भी हैं, अलग हर कंट्री के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जिनके सर्वर्स होते हैं और वो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अब क्या होता है कि हर सर्वर को ऑपरेट करने की दोस्तों एक कॉस्ट होती है। मान लो अगर कोई ABC कंपनी है और उनके सर्वर्स हैं, तो वो आप अगर वहाँ पर अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे, अपना डाटा फाइल्स वहाँ पर रखोगे, ताकि कभी भी कोई आपका डोमेन नेम सर्च करे तो वो वहाँ से आपकी वेबसाइट अगर कनेक्टेड है, नेम सर्वर्स कनेक्टेड हैं, तो वो तुरंत आपकी वेबसाइट फेच करेगा उस डाटाबेस से और आपकी वेबसाइट को शो कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जब आप डोमेन बुक करते हो और जब आप होस्टिंग बुक करते हो किसी भी सर्वर के ऊपर किसी भी कंपनी से, तो होस्टिंग के नेम सर्वर्स होते हैं, जैसे NS1 abc.com, इस तरीके से NS2 abc.com, जो नेम सर्वर्स आपको अपने डोमेन में जाना है, डोमेन पे आपको नेम सर्वर्स अटैच करने होते हैं ताकि वो लिंक हो जाए कि हाँ इस डोमेन को कोई डालेगा तो इस नेम सर्वर, इस सर्वर के ऊपर जो आपकी वेबसाइट का डाटा है वो शो होगा। तो इस तरीके से डोमेन और होस्टिंग इंटरकनेक्टेड होती है। तो होस्टिंग के लिए क्या होता है कि आपको एक होस्टिंग कंपनी को अप्रोच करना होता है और ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया GoDaddy है, होस्टिंगर है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आप जाके होस्टिंग परचेज कर सकते हो। और होस्टिंग परचेज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का डाटा वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, आप कर सकते हो, या आपका कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है, डेवलपर है, वो आपका सारी फाइल्स वहाँ पर डालेगा। आप नेम सर्वर के थ्रू होस्टिंग क्रिएट करने के बाद कनेक्ट करोगे डोमेन के संग और आपके डोमेन होस्टिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा
कि जब आप किसी भी होस्टिंग कंपनी को चूज़ करते हैं तो उसके अंदर जब आप होस्टिंग बाय करने जाते हैं तो कई तरीके की होस्टिंग होती हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग होती है, रिसेलर होस्टिंग होती है, वीपीएस होता है जिसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बोलते हैं, डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं। तो इस तरीके इन सब में क्या फ़र्क होता है, इनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, और इसके साथ साथ इसके आने अगली वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे चुनो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी होस्टिंग या कौन कौन से प्लान्स बेस्ट हैं, कौन से फिट हैं आपके बिजनेस के लिए। तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये सब क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, तो वो इस वीडियो में जानेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और इसके लिए आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, ताकि आपको हम वहां पर कर करके बताएंगे, एक एक चीज आपको लाइव दिखाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो कि अब हम आपको इसमें क्लियर करेंगे कि होस्टिंग अलग अलग टाइप्स की हैं, क्या होती हैं। तो जैसे होस्टिंगर है, जिसमें हम आपको इस सीरीज़ के अंदर एग्जांपल देकर चल रहे हैं, बिकॉज हम यूज़ करते हैं इसलिए हम आपको इसका एग्जांपल दे रहे हैं। बाकी होस्टिंगर की तरह गोडैडी भी है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं दोस्तों जहाँ से आप होस्टिंग और अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हो। बट उससे पहले हमें और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि होस्टिंग कितने प्रकार की हैं, कितने टाइप की हैं, क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो होस्टिंग का, ये हमने इधर क्लिक करा। तो दोस्तों, होस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो होस्टिंग यूज़ होती है, जो लोग खरीदते हैं, वो शेयर्ड वेब होस्टिंग है। अब शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं और समझते हैं। शेयर्ड वेब होस्टिंग वो वेब होस्टिंग है कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एक सिंगल वेबसाइट है। अब आपकी सिंगल वेबसाइट के लिए ऑब्वियसली आप कोई बहुत बड़ा सर्वर या महीने के हज़ारों लाखों रुपए तो खर्च नहीं करोगे। तो क्या है कि एक सिंगल, अब क्या है, जो कंपनीज होती हैं होस्टिंगर जैसी है, बहुत सारी कंपनीज, इनके अपने सर्वर्स होते हैं। अब इस सर्वर के ऊपर इन्होंने अलग अलग प्लान्स निकाले होते हैं कि आपको सिंगल होस्टिंग चाहिए, डबल होस्टिंग चाहिए, 2 डोमेन के लिए, मल्टीपल डोमेन के लिए चाहिए, तो आप इनके प्लान परचेज कर लो। अब क्या होता है कि उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता सर्वर के ऊपर, सर्वर के ऊपर उस कंपनी का कंट्रोल होता है। आपको उसमें से बस कुछ हिस्सा दे दिया जाता है होस्टिंग का, उसमें से आप प्लान चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए अगर इनका एक 59 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है, बहुत इकोनॉमिकल प्लान है। आप देखो, उसमें एक सिंगल वेबसाइट है अगर देखा जाए तो आपको ये लगभग 600-700 रुपये साल का पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आपको बता भी रखा है, एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, एक ईमेल आईडी मिलेगी, एक महीने में एक मतलब 1 लाख मंथली विजिटर्स आ सकते हैं, SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, लाइफ टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, और एलोकेटेड रिसोर्स एक है अभी इसमें हम ऑल फीचर्स में भी लेकर जाएंगे। अगर इसके अंदर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हो तो इसमें 100 वेबसाइट तक कर सकते हो, ठीक है। आप सोचिए, थोड़ा सा बस पैसा आप ज़्यादा कर रहे हो और मल्टीपल वेबसाइट्स पे कर सकते हो, इतनी सारी ईमेल बना सकते हो, अनलिमिटेड विजिटर्स, कितने भी विजिटर्स आए, जो होता था ना पहले वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ गए और वेबसाइट बंद हो गई, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अनलिमिटेड विजिटर्स हैं। वर्डप्रेस एक्सेलरेशन है कि वर्डप्रेस के लिए स्पेशली इसके अंदर सारा सारा दे रखा है। SSL सर्टिफिकेट है, फ्री डोमेन 1 साल के लिए आपको यहाँ पर डोमेन भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आपके तो पैसों की वैल्यू वहीं कवर हो गई अगर आपको एक फ्री डोमेन, बिकॉज अगर हम कहीं से डोमेन परचेज करते हैं .com तो 800-850 रुपये का .com मिलता है। तो आप देखो, ये आपको वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर वेब होस्टिंग एक प्रीमियम यहाँ पर ऑप्टिमाइज स्मॉल और बिजनेस के लोगों के लिए है। यहाँ पर भी आप देखो कितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, SSL सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन मिल रहा है, ठीक है। डेली बैकअप्स यहाँ पर है, डेली बैकअप। अब मान लो दोस्तों, आपकी कई साइट्स हैं, अब आप उनका रेगुलर बैकअप नहीं ले सकते, सर्वर ही है, क्रैश हो गया, ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको डेली बैकअप मिल रहा है, तो आपके पास बैकअप रहेगा तो आप हमेशा सेफ रहोगे, ठीक है। 4x एलोकेटेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखना, होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग कहीं से भी खरीदें आप, बट इन चीज़ों को ज़रूर देखना। और अगर आपको होस्टिंग फॉर एन एग्जांपल होस्टिंगर से ही लेनी हो तो हमने भी कोड दे रखा है, उस कोड को आप यूज़ कर लेना ताकि आपको बेनिफिट हो। उसमें अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, अलग अलग चीज़ पे अलग अलग डिस्काउंट है, ठीक है।
तो आप वो कोड और आप हमारा लिंक यूज़ कर सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप इजीली वहाँ से परचेज कर पाओ और अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। अब दोस्तों यहाँ पर कंपेयर ऑल वेब होस्टिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, अलग अलग प्लान्स हैं, तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम बिजनेस, यहाँ पर देखिए इन्होंने सारा कंपैरिजन दे रखा है, आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, एसएसडी स्टोरेज भी मिल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, बैंडविड्थ वगैरह, डाटाबेस आपको किस में कौन सा मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी इसमें क्या मिल रहा है। ये सारे डिटेल्ड के अंदर फीचर हैं, एक एक चीज़ क्लियर करके दी हुई है कि क्या क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान से अपनी वेबसाइट के लिए प्लान परचेज करना हमेशा। दूसरा, अब आते हैं क्लाउड होस्टिंग। अब क्लाउड होस्टिंग क्या होता है दोस्तों, ये जनरली बिग कंपनीज के लिए और क्या कहते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटाबेस होता है या क्रूशल डाटाबेस होता है उनके लिए होता है क्लाउड होस्टिंग का। मगर कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। क्लाउड होस्टिंग क्या है कि मान लो आपका बहुत सारा डाटा है, ठीक है, और आपका वो डाटा एक सर्वर के ऊपर है, वो सर्वर मान लो यूएस में। अब क्लाउड होस्टिंग में क्या होगा, अलग अलग कई कंट्रीज के अंदर वर्चुअली उस डाटा को मैनेज करा जा रहा होगा अलग अलग सर्वर्स पे, ठीक है। कल को एक जगह इशू आ रहा है, दूसरी जगह है, ठीक है। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और आपके डाटा लॉस के चांसेस नहीं होते हैं। बट क्लाउड होस्टिंग जो है वो मतलब लार्ज स्केल का अगर आपका काम है तो आप सोच सकते हो, बट मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। ईमेल होस्टिंग दोस्तों वही है, जैसे जीमेल से, जी सूट से हम ईमेल खरीदते हैं ना, वैसे ही आप ईमेल भी यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप इनका ट्रायल देख सकते हो, इनकी होस्टिंग कैसी है, प्राइस कैसे हैं, हो सकता है आपको इकोनॉमिकल कॉस्ट के अंदर अच्छी ईमेल का आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। फिर वर्डप्रेस होस्टिंग, तो दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के अंदर बनती हैं, ईजी टू यूज़ है, लोग खुद बना लेते हैं। तो अगर आपकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है तो दोस्तों प्लीज़ इस पर्टिकुलर प्लान को ज़रूर लेना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये वर्डप्रेस के लिए स्पेशली बना है। और यहाँ पर देखो इतने इकोनॉमिकल प्राइजेज हैं, इसके अंदर क्या करना है, आपको कोई पेड थीम भी नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना प्लान चूज़ करो, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आप जब इसको आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको परफेक्ट पैकेज फॉर पर्सनल वेबसाइट, ठीक है, 100 वेबसाइट्स तक आप यहाँ पर डाल सकते हो, ईमेल अकाउंट है, डिस्क स्पेस है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, मैनेज्ड वर्डप्रेस है यहाँ पर, ठीक है, जेटपैक फ्री है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 639 रुपीज़ पर मंथ का है, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, SSL डोमेन फ्री, मैनेज्ड वर्डप्रेस आपको मिल रहा है इन सब के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसमें आपकी वैल्यू डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट में पूरी हो जाती है और उसके अलावा वर्डप्रेस सारा का सारा आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फ़ायदे मिल रहे हैं, ये पूरी डिटेल आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ऑल फीचर्स देखने हैं तो सीधा आप यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप ये देखो सारे के सारे ऑल फीचर्स आपको यहाँ पर आ गए, क्या क्या मिल रहा है, डेली बैकअप्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, हर चीज़, कितने सब डोमेन वगैरह कर सकते हो, डाटाबेस वगैरह, हर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत क्लैरिटी है। और वर्डप्रेस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको शायद बेनिफिट होगा और चीज़ें बहुत आसान होंगी आपके लिए, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है, जो आपको सही लगे। अब यहाँ पर हम जाते हैं, अब यहाँ पर VPS। अब VPS क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई पोर्टल होता है या कोई बहुत बड़ी डायरेक्टरी होती है या ऐसी कोई वेबसाइट आपकी जिसपे बहुत ज़्यादा डाटाबेस है या आने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि आपका शेयर्ड होस्टिंग पे कंट्रोल नहीं होता और उसमें आप मैनेज नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में VPS होस्टिंग प्लान का यूज़ होता है। VPS का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, कि वो एक तरीके से आप ही का सर्वर है, मगर वो वर्चुअल है क्योंकि आपके ऑफिस में नहीं लगा हुआ, आपकी जगह पे नहीं लगा हुआ, इसलिए उसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं, जो फिजिकली आपके ऑफिस या कहीं पर लगे हुए हैं और वहीं पर ही वो ऑपरेट होते हैं, उसको डेडिकेटेड सर्वर्स कहते हैं। बट ये भी डेडिकेटेड सर्वर ही होता है एक तरीके से, बट क्योंकि आपकी लोकेशन पे नहीं है, ये आपके लिए वर्चुअल है, ठीक है, तो आप उसको आपके फिजिकली आपके पास नहीं, इसलिए इसको VPS कहते हैं। बट इसमें भी आप प्लान चूज कर सकते हो कि आपको 1 CPU 2 CPU 3 CPU, ठीक है, उसके अलावा और जो बहुत सारे, कितना आपको SSD मिल रहा है, कितना रैम मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है। जैसे जब आप एक कंप्यूटर खरीदते हो, ठीक है, तो वैसे आप चेक करते हो ना, मेरे को रैम कितनी मिल रही है, डिस्क कितना मिल रहा है, सब SSD कितनी मिल रही है, वैसे सेम समझ लो सर्वर है।
और ये इनके मंथली प्लान्स हैं, उनमें कितने आपको CPU सपोर्ट मिल रहे हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। इतने सारे फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हो। इसके बारे में और जानना है तो यहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ों को जान सकते हो, समझ सकते हो। और दोस्तों 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आया या चीज़ समझ में नहीं आया तो 30 डेज में आपका पैसा वापस, ठीक है, वो भी किसी कंडीशन पे। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो VPS आप समझ गए होंगे कि VPS क्या है और डेडिकेटेड सर्वर में क्या फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि VPS आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, आप जो भी प्लान लोगे आपका यूसेज बढ़ता है तो इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो इसको VPS कहते हैं और उसको डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं, जो फिजिकली आपके जगह पे होता है। और दोस्तों एक चीज़ है, इसमें भी अलग अलग जैसे होस्टिंग्स होती हैं, विंडो बेस्ड होस्टिंग होती है, लिनक्स बेस्ड होस्टिंग होती है। जनरली सबसे ज़्यादा आजकल लिनक्स बेस्ड होस्टिंग ही चलती है, ठीक है। तो वो चीज़ का आप देख सकते हो। और अगर आपको प्राइसिंग वगैरह देखनी है और चीज़ें देखनी है, यहाँ पर आप एक्सप्लोर करो, देखो और बहुत सोच समझ के चीज़ों का चुनाव करो। अब आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, VPS क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। होस्टिंग की इस सीरीज की 3rd वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसपे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे लोग क्योंकि IT इंडस्ट्री से नहीं होते, उनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं होता, अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन्स को या फ्रीलांसर्स को या नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो पहली बार अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो आइडिया नहीं है कि उनकी जो वेबसाइट है उसके लिए कौन सी होस्टिंग फिट रहेगी। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में भी मिलेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है ये कंप्लीट वेब होस्टिंग के ऊपर है, जिसमें हम आपके सारे डाउट्स और आपको चीज़ें कर करके भी सिखाएंगे, कैसे बुक करना है, क्या लेना चाहिए, क्या परचेज करना चाहिए, कैसे कमाएं, हर चीज़ आपको इस सीरीज में मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके बिजनेस टाइप के हिसाब से कौन सी होस्टिंग आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो कई तरीके की वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट होती है जो नॉर्मल HTML के ऊपर बनती है, वर्डप्रेस हो गया, आपके अलग अलग और CMS होते हैं, बहुत सारे CMS हैं वर्डप्रेस की तरह, तो उनके ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। डायनामिक साइट्स होती हैं दोस्तों, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स लोग डालते हैं, डिस्क्रिप्शंस डालते हैं, और शॉपिंग के लिए जो वेबसाइट्स बनती हैं। उसके अलावा पोर्टल्स होते हैं दोस्तों। पोर्टल क्या है कि जो बिग डाटा अपने अंदर कंटेन करते हैं, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, naukri.com होता है, ठीक है, कोई 99 एकड़ हो गया। इस तरीके से लोग अपनी अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग पोर्टल डेवलप करते हैं, जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डाटाबेस भी फ्यूचर में स्टोर होता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो दोस्तों अब जो सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से जज करें कि आपको इनिशियल स्टेज पे कौन सी होस्टिंग आपके लिए फिट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने इनिशियली स्टार्ट करा और आपका 200 रुपये पर मंथ के अंदर या उससे कम में आपका होस्टिंग जो आपको प्लान मिल रहा है किसी भी अच्छी कंपनी से, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशेंट है, मगर क्योंकि आपको उसका आइडिया नहीं होता तो कई बार आप 2000 रुपये, 1000 रुपये या कई गुना ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे होते हो, जबकि आप उतना ज़्यादा होस्टिंग का स्पेस और उसकी यूसेज नहीं कर रहे होते, तो अननेसेसरी वो पैसा वेस्ट होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसा है, जब आप कहीं से भी होस्टिंग लो तो उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, जो भी वेबसाइट डेवलपर या कंपनी आपके लिए वेबसाइट बनाती है या पोर्टल, ई-कॉमर्स साइट या कुछ भी जो आपके लिए डेवलप हो रहा है, उनसे आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ लेनी चाहिए कि आपका इस समय जो वेबसाइट है वो टोटल कितना स्पेस यूज़ कर रही है। एक आपको थोड़ा आइडिया होता है कि आने वाले टाइम में कितना डाटा आप डेली बेसिस पे इस पोर्टल के ऊपर डालेंगे, आप कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे, बिकॉज डाटा डालेंगे तो डिस्क स्पेस होना चाहिए, ठीक है, SSD हार्ड डिस्क होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो बैंडविड्थ होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट पे अगर एकदम से ज़्यादा ट्रैफिक आए तो वेबसाइट बंद ना हो। उसके अलावा दोस्तों आपकी अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर शुरुआत में मान लीजिए बहुत कम है, तो आपको इकोनॉमिकल होस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप इकोनॉमिकल पैकेज परचेज करके एक बेसिक प्लान लीजिए, उस पर अपनी वेबसाइट अपडेट कीजिए और वहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो। बिकॉज वहाँ पर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे प्लान्स मिलते हैं जहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी होती है बिना किसी सवाल के, कि आपने परचेज करा मगर आपको होस्टिंग प्लान नहीं समझ में आ रहा तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये होस्टिंगर भी फैसिलिटी देता है जहाँ पर कि आपको पैसा वापस मिल जाता है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको फैसिलिटी देती हैं। तो आप इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कभी भी होस्टिंग परचेज करो, चाहे आप शेयर्ड होस्टिंग परचेज करो, चाहे वीपीएस करो, चाहे डेडिकेटेड सर्वर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या होता है, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो कि उसमें आपको कितना हार्ड डिस्क स्पेस मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, कितना उसके अंदर आपको डोमेन्स रखने का फैसिलिटी मिल रहा है, मल्टीपल डोमेन्स हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप मैच कर सकते हो। आप किसी के कहने पे होस्टिंग प्लीज़ मत परचेज कीजिए, सिर्फ आपका आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से लगना है आपकी के पास, आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आप अपने टेक्निकल पर्सन से पूछो और फिर अपनी रिक्वायरमेंट को होस्टिंग कंपनी की साइट पे जाओ, वहाँ पर अलग अलग प्लान्स हैं, उससे मैच करो और जो आपको सही कंपनी लगे उससे जाके आप होस्टिंग परचेज करो। और होस्टिंग परचेज करने के बाद जब आप साइट लाइव करते हो तो उसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या आती है, आपको लगता है, तो आपके पास कोई कंपनी 15 दिन का, कोई 30 दिन का मनी बैक पीरियड देती है, उसमें जाके आप या तो उसको अपग्रेड करा लो या आप अपना पैसा वापस ले लो। तो दोस्तों इससे क्या है, आप अननेसेसरी हर महीने ज़्यादा पैसे देने से बचोगे और परफेक्ट प्लान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर पाओगे। बिकॉज दोस्तों कोई भी वेबसाइट जो होती है, भले आप पोर्टल बना रहे हैं, वो उसमें आपके पास जो डाटाबेस आने वाले 1 साल के बाद होगा, वो इनिशियली नहीं होता। तो इसलिए आप सही तरीके से, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी इसमें तरीके बताए, उनको फॉलो करो और सही चुनाव करो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस टाइप और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा और आप अगर परफेक्ट प्लान चुनोगे तो उससे आपको जो होस्टिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं फ्यूचर में नहीं आएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अब आप कितनी आसानी से चीज़ों को जज करके आप प्लान बाय कर सकते हो। और अगर प्लान बाय करना है, इकोनॉमिकल प्लान बाय करना है, तो हमारे वीडियो में लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी यूज़ करके आप बाय कर सकते हो, ताकि आप अप टू 70-90% तक पैसा सेव कर सको। और दोस्तों एक चीज़ अब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ये बताने जाऊँगा कि किस तरीके से फ़र्क होता है एक नॉर्मल होस्टिंग ऐप एज ए इंडिविजुअल ले रहे हो, या आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आपको होस्टिंग बुक करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप होस्टिंग चूज करें और बुक करें। दोस्तों आज हम अपनी इस वेब होस्टिंग सीरीज की 4th वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको क्लियर करेंगे कि रिसेलर होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों रिसेलर होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में बहुत मेजर डिफरेंस है और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई बार वो गलत होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और वो परचेज कुछ और कर लेते हैं। तो वो दोनों तरीके से होता है। कई बार रिक्वायरमेंट रिसेलर होस्टिंग की है और आपको ज़्यादा पैसा वहाँ पर देना पड़ता है, बट आप शेयर्ड होस्टिंग परचेज कर लेते हो पैसा बचाने के चक्कर में, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में घाटा होता है, वो भी बताएंगे क्या होता है। या फिर आपको ज़रूरत आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है शेयर्ड होस्टिंग में और आप गलती से रिसेलर होस्टिंग ले लेते हो, तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है जबकि वो आपकी नीड की नहीं है। तो इन्हीं बातों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और क्लियर करेंगे आपका कॉन्सेप्ट रिसेलर होस्टिंग क्या है और शेयर्ड होस्टिंग क्या है। तो दोस्तों रिसेलर होस्टिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अपना कोई बिजनेस शुरू करा होस्टिंग का, ठीक है, या आपकी कोई आईटी कंपनी है, एजेंसी है, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, तो आपके लिए जो प्लान होता है वो रिसेलर होस्टिंग का परफेक्ट होता है। बिकॉज अगर आप एजेंसी हैं या फ्रीलांसर्स हैं और आपको मल्टीपल होस्टिंग्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वेबसाइट्स के लिए,
तो रिसेलर होस्टिंग एक इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज लेने को तो आप VPS, डेडिकेटेड सर्वर्स, कई चीज़ें ले सकते हो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और मंथली उनके खर्चे होते हैं। तो इसलिए रिसेलर होस्टिंग प्लान फॉर बिगनर्स, एजेंसी, स्टार्टअप्स के लिए होता है, ताकि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम शुरू कर पाएँ और उसके ऊपर आपको मंथली ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो रिसेलर होस्टिंग क्या होती है? एक मैनेज्ड होस्टिंग होती है। ऑलरेडी वो सर्वर्स होते हैं जो कि ये जो कंपनीज हैं, GoDaddy, ब्लू होस्ट और बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज रिसेलर होस्टिंग इसलिए प्रोवाइड करती हैं कि आप अगर इनका कोई रिसेलर प्लान लें तो उसके अंदर आप देखेंगे इन्होंने बाइफरकेशन दिया होता है स्पेसिफिकेशंस की, आप कितने डोमेन्स, वेबसाइट्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर आपको टोटल कितना डिस्क स्पेस मिल रहा है, इसके अंदर आपको कितना SSD मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, SSL मिल रहा है और बहुत सारे फीचर्स जो आपको रिसेलर होस्टिंग के अंदर मिलते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए आज आपके 2 क्लाइंट हैं, फिर 5 क्लाइंट बने, 10 क्लाइंट बने, 50 क्लाइंट बने, तो आप रिसेलर होस्टिंग के अंदर हर क्लाइंट के लिए एक सेपरेट उनके डोमेन की लिए होस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, सेपरेट पैनल क्रिएट कर सकते हो और उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर वो आपके अंडर भी रहता है और आपके क्लाइंट भी उससे अपनी होस्टिंग और उसकी अदर फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इससे क्या आप रीसेलिंग कर पा रहे हो, आप या तो मल्टीपल साइट्स मैनेज कर पा रहे हो अगर आप एक एजेंसी हो या फ्रीलांसर हो, या आप अगर बिजनेस करते हो एज ए रिसेलर बन के होस्टिंग कंपनीज का, तो उसमें आप आगे कंपनीज को, एजेंसीज को या इंडिविजुअल्स को होस्टिंग सेल कर सकते हो और उनके सेपरेट पैनल आप उनको दे सकते हो ताकि वो खुद उसको इंडिपेंडेंटली मैनेज करें और आप ये सर्विसेज देने का उनसे पैसा चार्ज करते हो, जिससे कि आपकी मंथली और रिकरिंग इनकम बनती है। तो ये हो गया दोस्तों रिसेलर होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? शेयर्ड होस्टिंग हो गया कि मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी एक वेबसाइट है। अब एक वेबसाइट थोड़ा सा स्पेस लेती है, ठीक है, मान लीजिए कुछ MB, GB या कुछ स्पेस लेती है। अब उसके लिए आप कोई डेडिकेटेड सर्वर तो लोगे नहीं, सारे रिसोर्सेज तो आप लोगे नहीं कि आप हर महीने का 5,000, 10,000, 20,000 रुपये पे करो और वो आपके ऊपर बर्डन बन जाए। अब एक इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपकी कोई शिपमेंट आनी है तो आप उसके लिए जहाज बुक नहीं करोगे, आप एक कंटेनर बुक करोगे और शिपमेंट और छोटी है तो उस कंटेनर के अंदर भी आप एक स्पेस बुक कर लोगे। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो सर्वर होता है वो एक पूरा जहाज है, उस जहाज के अंदर आप लोगों ने एक छोटा सा होस्टिंग ले लिया, एक शेयर होस्टिंग को शेयर कर लिया, तो वो उसके अंदर आपका सर्वर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो प्लान्स के अंदर, जैसे आप अगर होस्टिंगर वेबसाइट में जाओगे तो उसमें भी आप देख सकते हो, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी बताया होता है कि आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्लान, वो जितने रुपए का भी आपको प्लान चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चूज करो और उसको आप बाय कर सकते हो। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि आप एक ही जरूरी है कि आप होस्टिंग, उसमें भी आप मल्टीपल डोमेन्स कर सकते हो। मान लो मैं ही हूँ और मेरी एक नहीं, मेरी 4 वेबसाइट्स हैं, तो इसके लिए मेरे को ज़रूरी नहीं है कि रिसेलर होस्टिंग लेनी पड़ेगी। रिसेलर होस्टिंग तभी फ़ायदा है जब आपके अलग अलग क्लाइंट्स हो और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, बट और उनको अलग अलग सेपरेट कंट्रोल भी चाहिए। बट मेरी खुद की ही अगर 4-5 वेबसाइट्स हैं तो मैं एक शेयर्ड होस्टिंग ले लूँगा जिसमें मल्टीपल डोमेन्स में ऐड कर सकता हूँ। बट उसमें क्या होता है कि मेरे को सेपरेट सी पैनल अलग से नहीं मिला कि मैं हर एक का अलग अलग सी पैनल ले लूँगा। उसके अंदर मेरे को एक ही पैनल मिलता है, उसके अंदर मैं मल्टीपल अलग अलग डोमेन्स के हिसाब से फोल्डर और होस्टिंग क्रिएट कर सकता हूँ FTP के थ्रू। तो वो शेयर्ड होस्टिंग हो गया, तो वो इकोनॉमिकल होती है एज कम्पेयर टू रिसेलर होस्टिंग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रिसेलर होस्टिंग कब परचेज करो और शेयर्ड होस्टिंग कब परचेज करो, ताकि आप एक भी रुपया अपना अननेसेसरी पर मंथ वेस्ट ना करो जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और सही चीज़ चूज करो ताकि फ्यूचर में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नुकसान ना उठाने पड़े। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूँ आपको रिसेलर होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग के बारे में डिफरेंस का पता लगा होगा। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको होस्टिंग कैसे चूज करें और कैसे बाय करें, VPS कैसे चूज करें, रिसेलर होस्टिंग कैसे चूज करें, बाय करें, इसके ऊपर हम आपको वीडियो देंगे। और हम इस सीरीज के अंदर आपको धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे हैं ताकि आप कंप्लीट होस्टिंग चाहे अपने लिए लेना चाहो, बुक करना चाहो, चाहे आप उसके साथ साथ आप होस्टिंग का बिजनेस करना चाहो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहो, हर चीज़ आप कर सकते हो। ये सब सिखाएंगे।
दोस्तों, आज हम अपने इस होस्टिंग की सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप होस्टिंग प्लान या सर्वर बुक कर सकते हो। तो उसका प्रॉपर प्रोसेस आपको बताएंगे ताकि आप उस तरीके से, अगर आपने पहले कभी कोई होस्टिंग बुक नहीं करी है, कोई सर्वर प्लान नहीं लिया है, तो वो स्टेप्स हम इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्लान अपने अकॉर्डिंगली या कोई सर्वर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इससे बेनिफिट होगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप होस्टिंग चूज़ करो और आप उसको बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये होस्टिंग से रिलेटेड है और हमने इससे पहले आपको कई सारी वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताई हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं आपको, जैसे आप ये देख लीजिए, हमारी वेबसाइट है marketingfundas.com। तो इसका ये डोमेन हमने बुक करा था। तो ऑब्वियसली ये वेबसाइट जब बनी हमारी तो ये हमने होस्टिंग पे, हमने इसके लिए होस्टिंग बाय करी और इसको हमने होस्टिंग पे सर्वर पे डाला, तब जाकर ये हमारा डोमेन होस्टिंग के थ्रू वेबसाइट लाइव हो पाई। तो डोमेन तो बहुत इजी होता है। आप डोमेन होस्टिंगर पे जाएं, गोडैडी पे जाएं, ब्लू होस्ट पे जाएं, कहीं पर भी जाइए और आप अपना डोमेन बुक कर सकते हो डोमेन के ऑप्शन पे जाके। वैसे ही आप होस्टिंग भी बुक कर सकते हो। तो जो ये कंपनीज हैं, लाइक मैंने बताया होस्टिंगर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, गोहोस्ट गेटर और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अब हम होस्टिंग के बारे में आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप कैसे आप होस्टिंग चूज करो और बाय करो। ये प्रोसेस हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उसके लिए मैं होस्टिंगर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि इस सीरीज में मैंने होस्टिंगर का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि हम भी उसको यूज़ करते हैं, तो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है हमारे लिए। तो दोस्तों, होस्टिंगर में क्या है कि अगर आपको होस्टिंग परचेज करना है तो देखिए होस्टिंग के ऑप्शंस पे जाके शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो उन वीडियोस पे जाके आप पूरा डिटेल में समझ सकते हो ये चीज़ों में क्या है। ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से समझ लीजिए और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए कि आपकी एक स्टार्टअप है, एक बेसिक वेबसाइट है और आपका मतलब इतना बड़ा कोई पोर्टल या डाटाबेस नहीं है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको डेडिकेटेड नीड है, ठीक है, और आपका काफ़ी आपको स्पेस चाहिए, आपके पास बहुत ट्रैफिक है, आपका बड़ा कुछ वेबसाइट पोर्टल या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आप वीपीएस होस्टिंग पे जा सकते हो। ये आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो गया और ये शेयर्ड होस्टिंग हो गई। तो यहाँ पर मैं पहले दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार ये आपको। और ये वर्डप्रेस के लिए स्पेसिफिक, अगर आपको आपकी वर्डप्रेस पे साइट है उसके लिए स्पेसिफिक होस्टिंग चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फॉर वर्डप्रेस होस्टिंग स्पेशली होस्टिंगर ने दे रखा है वर्डप्रेस वालों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपकी वर्डप्रेस पे साइट है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप देखिए, शेयर्ड होस्टिंग, अगर आपकी एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट है, ज़्यादा डाटाबेस नहीं है, ठीक है, तो आप ये इकोनॉमिकल प्लान्स ले सकते हैं। देखिए, सिंगल वेबसाइट के लिए सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ का है। तो मतलब 700 रुपीज़ का आपको एक साल में एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग, ईमेल आईडी, विजिटर्स उसमें इतने मंथली विजिट कर सकते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपको 600-700 रुपीज़ ईयर में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इधर अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए चाहिए, यहाँ पर अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स के संग चाहिए तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और ऐसे अगर आपको सर्वर चाहिए, स्पेसिफिकली अपने लिए सर्वर चाहिए जिसमें आपको कोई पोर्टल या बड़ा डाटाबेस आपको होस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए सर्वर आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग सर्वर हैं, यहाँ सीपीयू बता रखे हैं। ठीक है, इनकी डिटेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप प्लान दे सकते हो कि कितने कोर सीपीयूज हैं, यहाँ पर रैम कितना आपको मिल रहा है इन प्लान्स के अंदर, एसएसडी स्टोरेज, एसएसडी
जैसे हार्ड डिस्क होती है वैसे SSD हार्ड डिस्क होती है, ये स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ाती है एक मशीन की, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर्स, आप इसके बारे में देख सकते हैं, बैंडविड्थ आप देख सकते हैं कि कितने लोग विजिट कर सकते हैं, डेडिकेटेड IP, फुल रूट एक्सेस, ठीक है। और ये सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपको फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपकी यूसेज बहुत ज़्यादा है, आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, तो आप VPS के लिए जाइए। अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप शेयर्ड होस्टिंग के लिए जाइए। वर्डप्रेस की साइट है तो वर्डप्रेस की डेडिकेटेड होस्टिंग के लिए जाइए। तो दोस्तों ये आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इन, और आपको देखिए एक बेनिफिट क्या है, यहाँ पर देखिए 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर आपको परफॉर्मेंस या किसी चीज़ में भी इशू आ रहा है तो यू विल गेट योर मनी बैक। सबसे बड़ा यहाँ पर आपको एडवांटेज है, तो आप वहाँ पर अपना पैसा वापस ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अब हम बुक करने का आपको सिखा रहे हैं। शेयर्ड होस्टिंग पे हम गए। अब शेयर्ड होस्टिंग पे जाने के बाद मान लीजिए कि अगर मेरे को एक अपने लिए होस्टिंग बुक करना है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए ये प्लान लेना है एक, तो मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर ये मेरे को कार्ट में लेके गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स आ गए कि यहाँ पर 48 मंथ्स में हमें ये है, 24 मंथ्स में इतने रुपीज़ का पड़ेगा, 12 मंथ्स में इतना, 1 मंथ में इतना। तो ये यहाँ पर हमें अलग अलग हमें ये बता रहा है कि किस हिसाब से कितने का पड़ेगा। वो आपके ऊपर है, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ, कितने का लेना है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए लाइफ टाइम SSL सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फुली रिफंडेबल फॉर 30 डेज, ठीक है। और यहाँ पर जब आप होस्टिंग चूज़ कर लोगे, मैं तो अभी डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से चीज़ को चूज़ करना क्या आपको लेना है, ठीक है। और जब आपको बाय करना है तो आप चेकआउट पे क्लिक कीजिए। अब चेकआउट जब आपने क्लिक करा, अगर आपने पहले होस्टिंगर या किसी भी होस्टिंग साइट के अंदर रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन अप या तो आप फेसबुक या अपनी जीमेल आईडी से कर सकते हो, या आप अपना नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने अकाउंट क्रिएट करा, अपनी मेल आईडी डाली और अपने हिसाब से सजेस्टेड पासवर्ड आपको डालना है तो वो डाल लीजिए। अगर आप अपना कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना एक पासवर्ड रख लेता हूँ खुद ही, और क्रिएट अकाउंट एंड चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा तो मेरे अकाउंट क्रिएट होने का प्रोसीजर बन गया है। तो अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा होस्टिंगर के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल मैं फ्रेश तरीके से, एज लेमैन जैसे कि तरीके से सिखाते हैं कि मैं अपना पुराना अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नए तरीके से सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जैसे आप अगर पहली बार कर रहे हो तो कैसे करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप पेमेंट मेथड चूज़ कर सकते हो, पेपाल, वीज़ा कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर UPI, नेट बैंकिंग, कई सारे ऑप्शन हैं। जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है गूगल पे, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह पूरी फिल कीजिए, ठीक है। अभी ये हम यहाँ पैन कार्ड जो है वो आप डाल सकते हो अपना, ठीक है। और ये सब अभी ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंटिन्यू विद पेमेंट अगर हम करेंगे तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सॉरी, ये हम हटा देते हैं। इसकी अभी जरा GST आपको डालना है, इनपुट लेना है तो डाल दीजिएगा अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो बाकी नहीं, अगर GST है तो ये ऑप्शनल है। और कंटिन्यू विद पेमेंट करेंगे तो आप आगे फर्दर बढ़ेंगे। GST अगर आपका है, कंपनी के नाम पे ले रहे हो तो बेनिफिट है, आपको GST का इनपुट मिल जाता है, तो पैसा आपका सेव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने वो प्रोसीजर करा कंप्लीट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरा वो प्लान बुक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरा प्लान बुक हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बाय नहीं करना, मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये और जैसे ही मेरा वो पेमेंट करूँगा वो बाय हो जाएगा, तो ये मेरी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपने डोमेन को होस्टिंग से लिंक करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा
कि किस तरीके से आप अपने जो सी पैनल होता है होस्टिंग बुक करने के बाद कैसे फाइल अपडेट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर कैसे होस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो सारा का सारा सी पैनल सर्वर का भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अगली वीडियो में, ताकि आपको उसका भी आइडिया लग जाए कि सर्वर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसका ओवरव्यू भी हम आपको देंगे। और होस्टिंग किस तरीके से क्रिएट करके आप डोमेन के संग लिंक कर सकते हो और दोनों चीज़ लाइव कर सकते हो, वो चीज़ हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों आज हम इस होस्टिंग की सीरीज़ की इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि अगर आप होस्टिंग परचेस करते हैं, कैसे बाय करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था हाउ टू बाय होस्टिंग। तो बाय करने के बाद आप होस्टिंग का जो सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल होता है, वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, और उसका कंप्लीट ओवरव्यू, तो वो हमने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। एक एक चीज़ आपको समझाई है, ताकि अगर आपने आज तक सी पैनल या होस्टिंग पैनल मैनेज नहीं करा है तो आपको क्लियर आइडिया हो और इसके थ्रू आप इजीली अपने पैनल को मैनेज कर पाएँ और बिना किसी की हेल्प के। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो और आप उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे चीज़ें एग्जैक्टली समझ में नहीं आती। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम होस्टिंग का जो पैनल होता है, जो सी पैनल होता है, उसका बैकएंड के बारे में जानेंगे, कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप बिगनर हैं या आपने कभी होस्टिंग का पैनल यूज़ नहीं करा तो किस तरीके से आप होस्टिंग कर सकते हो, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कैसे डोमेन और होस्टिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको इस सीरीज़ के अंदर पता है कि हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं होस्टिंगर का, जो कि एक रिनाउंड नोन कंपनी है होस्टिंग के अंदर। तो क्योंकि हम इसको यूज़ भी करते हैं और ये इकोनॉमिकल भी है और बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें, इसलिए हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैं आपको इस सीरीज़ में बताता जा रहा हूँ, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको कंफर्ट के ऊपर डिपेंड है आपको किसका करना है, बट हम एग्जाम्पल इसका लेके चल रहे हैं बिकॉज ये हम ईजी टू यूज़ हमें लगता है। तो अब दोस्तों क्या है कि जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि होस्टिंग बाय कैसे करनी है, तो उसमें आप किसी भी, मैंने बताया था होस्टिंग प्लान पे जाइए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, वर्डप्रेस लेनी है, वीपीएस लेना है, सर्वर लेना है, या ईमेल प्लान लेना है, जैसे जीमेल का ले सकते हो, इनका खुद का ले सकते हो होस्टिंगर का। तो इस तरीके से आपको बाय करना मैंने सिखाया था। अब दोस्तों हम आएंगे बैकएंड के अंदर। जब आप बाय कर लोगे, बाय करने के बाद इस तरीके से ये आपका डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर आप एंटर करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि होस्टिंगर जो है वहाँ से डोमेन भी आप बाय कर सकते हो और आपको होस्टिंग भी बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों करना चाहो दोनों, कोई एक चीज़ करना चाहो एक चीज़। और कई इतने बढ़िया होस्टिंग प्लान हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपको डोमेन 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है, वो पैसा आपका बच जाता है जो 800,000 रुपये लगता है। तो अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, हमें अब हम पहले होस्टिंग का पैनल देखते हैं, क्योंकि हमें होस्टिंग के बारे में जानना है। तो क्योंकि हमने एक होस्टिंग ले रखी है, शेयर्ड होस्टिंग का पैनल है, जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज चाहे एजेंसी हो, चाहे क्लाइंट्स हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, ठीक है। तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि किसी को एक वेबसाइट अपलोड करनी होती है, होस्ट करनी होती है, किसी को 2 करनी होती है, तो उसके लिए इकोनॉमिकल प्लान रहता है शेयर्ड होस्टिंग। बाकी अगर आप एजेंसी हो या आपका बहुत बड़ा काम है, तो आप रिसेलर होस्टिंग या फिर वीपीएस डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हो। तो होस्टिंग पैनल कैसा होता है वो एक बार देखते हैं। यहाँ पर मैनेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैनेज पे दोस्तों क्लिक करने के बाद हम इनके पैनल में एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये आ गया होस्टिंगर का सी पैनल। एक्चुअली में दोस्तों जनरली क्या है, जो हम दूसरी कंपनी से होस्टिंग पैनल यूज़ करते हैं उसको WHM कहते हैं, सी पैनल कहते हैं, बट यहाँ पर इसको H पैनल कहते हैं। होस्टिंगर का जो पैनल होता है उसको सी पैनल नहीं, H पैनल कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि हमने इसमें आपने जो होस्टिंग्स ले रखी होती हैं, मल्टीपल डोमेन्स पे भी आप होस्टिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर वो डोमेन्स आ रहे हैं। तो हमारा ये डोमेन है, तो इसका मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम आ रहा है। मेन डोमेन जो हमने होस्टिंग बुक करने के वक्त रखा था वो ये आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें ये उसकी बेसिक हमारी आईपी आ रही है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिक डिटेल्स आ रही हैं, और हमें कौन सा वर्जन मिला हुआ है, हमारी वेब सर्वर स्पीड क्या है, हमारा आईपी एड्रेस क्या है, हमें एसएसएल मिला हुआ है और वो एक्टिव है, ठीक है। हमारा सर्वर, हमारा डिस्क स्पेस। दोस्तों ये स्पेस होता है कि जो जैसे जैसे आपका कंप्यूटर होता है, अब मान लो क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग है तो ऑब्वियसली पूरा सर्वर तो आपको हमें नहीं मिला हुआ, तो हमें हर होस्टिंग में लिखा होता है प्लान में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर जब हम शेयर्ड होस्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स होते हैं और हर प्लान में लिखा होता है हमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके फीचर्स देख सकते हैं, हमें क्या स्पेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो वो जो हमने प्लान ले रखा होता है, जैसे ये प्लान ले रखा है, तो उसके हिसाब से आप बैकएंड में फीचर आपको वहाँ पर चीज़ें एक्सेस मिले होंगे। उसके हिसाब से डिस्क स्पेस मिला होगा, उसके हिसाब से ईमेल अकाउंट मिले होंगे, सब डोमेन फैसिलिटी। ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा प्लान ले रखा है। अगर आपने कोई छोटा प्लान ले रखा है तो आप उसको अपग्रेड भी करा सकते हो, अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं एक बार, जैसे हम ऑर्डर यूसेज में आते हैं, तो जो प्लान आपने ले रखा है उस प्लान का यूसेज क्या है, तो यहाँ पर हमें यूसेज दिखाता है। तो यहाँ पर सीपीयू का हमारा यूसेज दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको डेट दिन के हिसाब से दिखा रहा है, जैसे 11th, फिर डेट के 10th, इसके हिसाब से हमें यूसेज दिखा रहा है। उसके अलावा मेमोरी यूसेज ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। प्रोसेसेस, यहाँ पर एंट्री प्रोसेसेस टोटल। तो दोस्तों ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कितने इन डेप्थ तक आप अपना सारा का सारा रिव्यू कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। बाकी ये मैंने बस एक ओवरव्यू के लिए आपको ये चीज़ दिखाई थी। अब इसी में लाइक रिन्यू होस्टिंग प्लान, अब मान लो आपका होस्टिंग प्लान अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो आपको पता लग जाएगा कब एक्सपायर होने वाला, आप देख सकते हो। और आपको जब रिन्यू करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई प्लान बदलना चाहते हो और ज़्यादा मंथ्स के लिए लेना चाहते हो तो एक और सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये आप जितने भी मंथ का लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको पर मंथ का कॉस्ट पड़ेगा और उसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप रिन्यू कर सकते हो। अब अपग्रेड के अंदर क्या होता है, अपग्रेड है, मान लीजिए आज आपने आपने पहले कोई स्मॉल प्लान लिया, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं थी, आपकी साइट छोटी थी, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अब आपके पास काम अच्छा आ रहा है, तो आप शुरुआत में पैसा मत दो। हमेशा मैंने आपको पहले बताया इकोनॉमिकल प्लान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो। और देखो अभी करंट ऑप्शन ये है, आपको क्या होता है दोस्तों, अलग अलग प्लान्स और फीचर्स आप अपग्रेड कर सकते हो, और उसके अंदर कोई आपको ह्यूज अमाउंट भी नहीं देना पड़ता है, बस आपको प्लान स्विच करने होते हैं, वो आप देख सकते हो आपको कौन सा करना है। तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब वापस दोस्तों होम पे आते हैं, सॉरी एक बार मैंने पैनल में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों हम आ गए, तो मैंने रिन्यू अपग्रेड और ये आपको बता दिया इसके बारे में। अकाउंट्स के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे अकाउंट की डिटेल आ गई, ठीक है। तो आपको पता होगा नेम सर्वर क्या होता है। दोस्तों ये जो नेम सर्वर होता है ये कनेक्ट करता है आपके डोमेन को आपकी होस्टिंग से। तो क्या है, आपका जब तक डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट कभी लाइव नहीं होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने होस्टिंगर से ही डोमेन ले रखा है और होस्टिंगर से ही आपने होस्टिंग ले रखी है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम रिसेलर क्लब भी यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है। तो रिसेलर क्लब के अंदर जैसे अब यहाँ पर मैं इनके पैनल में हूँ, मार्केटिंग फंडास का डोमेन नेम है और मेरे को नेम सर्वर चेंज करना है, ठीक है। कि मैं चाहता हूँ कि मैंने होस्टिंग कर रखी है होस्टिंगर पे, तो होस्टिंग की नेम सर्वर्स जो यहाँ पर मेरे होस्टिंग के ये वाले जो नेम सर्वर्स हैं, इनको जब मैं कॉपी करके और मैं अपने डोमेन के पैनल में यहाँ पर नेम सर्वर 1 में NS1 का डालूंगा, 2 में 2 का डालूंगा और अपडेट करूंगा, तब दोस्तों हमारा
जो डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे ये जो होस्टिंग पे मेरा डाटा है, सर्वर पे जो मेरी साइट है, ये मेरे डोमेन पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर तब है जब आपने डोमेन कहीं और से ले रखा होता है और होस्टिंग आपने कहीं और से ले रखी होती है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि नेम सर्वर और डोमेन मतलब होस्टिंग और डोमेन कैसे कनेक्ट होते हैं और साइट कैसे लाइव होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी वेबसाइट डिटेल्स आप अपने यहाँ पर देख सकते हो, जो आपने होस्टिंग बुक करने के वक्त करा होगा, तो वो आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स देख सकते हो। आप अपने ईमेल आईडी, ईमेल का यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अदर FTP IP डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। तो ये टेक्निकल पार्ट है और हम वापस दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं ईमेल्स। ठीक है, चेंज पासवर्ड ये सिक्योरिटी के लिए है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो बस आप अपना पासवर्ड यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। वापस जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ईमेल्स। अब दोस्तों ईमेल जो होता है वो आप सबको पता है, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी, मतलब आपकी प्रोफेशनल आईडी। अब मान लीजिए हमारा डोमेन नेम है srldrugs.com, तो मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है लाइक बना info@srldrugs या admin@enquiry@। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ईमेल आईडी आपको उस प्लान में मिली हुई हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो वहाँ लिखा होता है सबसे बेसिक वन साइट के प्लान में 1 ईमेल आईडी मिली हुई है। अब इनका ये जो मल्टीपल वेबसाइट 100 वेबसाइट्स तक वाला है, इसमें 100 ईमेल अकाउंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड है आपने प्लान कौन सा ले रखा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर प्लान ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडीज का प्लान है तो यहाँ पर आप अपना वो ईमेल आईडी डाल सकते हो। लाइक मैंने डाला info@, ठीक है, SRL, अगर मैं SRL drugs.com, ठीक है, अगर मेरा ये ईमेल आईडी नहीं बना और मैं ये ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ तो सॉरी, एक बार इसको यहाँ पर हटाते हैं। सिर्फ आपको आगे का नाम डालना है, लाइक इन्फो या जो भी आपको रखना है, हितेश गुप्ता @ ये डोमेन नेम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इस डोमेन से होस्टिंग क्रिएट करी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर इन्फो, एडमिन, जिस भी आपको नाम की ईमेल आईडी बनानी है वो यहाँ पर आप आगे का डालिए और बाकी का @srldrugs.com ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कीजिए तो वो ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। फिर आप अपना एक्सेस कर सकते हो, उससे आप प्रोफेशनल मेल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी अकाउंट्स जो हमने, जैसे हमने इंक्वायरी वाला ईमेल आईडी बना रखा है तो ये यूसेज दिखाएगा, आपकी यूसेज वगैरह क्या हो रही है, तो यहाँ पर ये यूसेज दिखाएगा। अब आपको बिजनेस ईमेल आईडीज लेनी है तो यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए आपको ईमेल स्टोरेज 10 GB मिलेगा पर अकाउंट, अनलिमिटेड ईमेल आपको एड्रेसेस, तो यहाँ पर आप एलाइसिस मिलेंगे, कैलेंडर मैनेजमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आप एंटरप्राइज पे जा रहे हो, ठीक है, तो इतने रुपए पर मंथ का, और उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हो और अपने प्लान्स वगैरह को भी अपग्रेड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, वापस चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ नीचे आते हैं ईमेल फॉरवर्ड्स का मतलब है अगर आपके पास कोई मेल आता है और आपको ये फॉरवर्ड लगाना है कि वो उस वाली मेल आईडी पे भी चला जाए, तो यहाँ पर आप कल ईमेल आईडी डाल के और फॉरवर्ड जिस पे करना है वो वाली मेल लगा के आप क्रिएट कर सकते हो। तो ईमेल अगर आपकी उस मेल आईडी पे आएगी, मान लो इन्फो वाली पे आ रही है और आप चाहते हो कि ये मेरी पर्सनल मेल आईडी लाइक हितेश गुप्ता @ इस वाली पे भी चली जाए तो फॉरवर्ड लग जाएगा, तो उस पर भी मेल जा सकती है। ठीक है, और ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर आप समझते ही होंगे, मान लीजिए आपके पास मेल आ रही है और हर वक्त आप अवेलेबल नहीं हो, बट आप एक प्रोफेशनल मैसेज बना के आप रख सकते हो कि किसी की मेल आए तो थैंक यू फॉर योर मेल एंड वी विल, और ये ऑटो रिस्पॉन्डर है, वी विल कनेक्ट यू शॉर्टली आवर टीम विल। तो उस तरीके से आप बना सकते हो ताकि ये प्रोफेशनल लगता है, एक कंपनी से ग्रीटिंग मेल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस चलते हैं। तो ये फीचर्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों मेल सर्विस कंट्रोल, अगर कुछ फीचर्स हैं, ये डिटेल्ड फीचर्स हैं दोस्तों, ये एक लेमैन बिगनर के लिए
अभी आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब डोमेन्स, पार्क डोमेन्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। ऐसे तो आप एक एक करके जाओगे तो इसके अंदर आपको बहुत, जितना यूज़ करोगे, जितना चीज़ें आपकी ज़रूरत की होंगी उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें पता लगती रहेंगी, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक ऐड वेबसाइट्स का मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है कि आप अपने जो वेबसाइट है, मतलब आप यहाँ पर कोई वेबसाइट डालना चाहते हो, न्यू वेबसाइट, तो उसका आप यहाँ पर डोमेन डालोगे। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई नई वेबसाइट जो है उसका यहाँ पर डोमेन ऐड कर सकते हो इधर, और फिर आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे हमने एक कर रखा है, तो ऑलरेडी मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास, मान लो अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट्स का ले रखा है होस्टिंग का, तो वहाँ पर आप जो मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड करनी होती है, मान लो मेरी कंपनी है marketingfunders.com। अब यहाँ पर मेरे पास मेरी 3 अलग अलग कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उनके लिए अलग अलग होस्टिंग चाहिए। तो रिसेलर मतलब प्लान में जाने की बजाय मैं उसके अंदर जा सकता हूँ, रिसेलर प्लान की बजाय मैं उसके अंदर कर सकता हूँ शेयर्ड होस्टिंग। क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी खुद की वेबसाइट्स हैं, तो मैं उसके अंदर एक ही पैनल के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स मैनेज कर सकता हूँ, इस तरीके से सारा का सारा। तो अगर शुरुआत में आपने एक ही ले रखा है पैनल और एक ही डोमेन पे आपने, मतलब एक ही अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है, और उसके बाद आपकी कोई और वेबसाइट आती है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट ऐड करके और उसकी होस्टिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐड न्यू वेबसाइट, बट इसकी आपके पास परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेबसाइट्स, अब ये बहुत सारी फीचर्स हैं जो हमें मिले हुए हैं। लाइक ऑटो इंस्टॉलर का मैं एक बार आपको थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ। ऑटो इंस्टॉलर क्या है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि आपने वेबसाइट बनवा रखी है या आपकी वेबसाइट बनी हुई है, तो आपको सिर्फ होस्टिंग चाहिए, तो आपने होस्टिंग परचेज करी, और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट अपलोड कर दी, वो भी बताऊंगा कैसे। बट अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी, आपने सिर्फ डोमेन होस्टिंग लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस का ऑप्शन है, वू कॉमर्स का, ई कॉमर्स का मतलब ऑप्शन है, जुमला का ऑप्शन है, ये सब CMS है। उसके अलावा अदर अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ओपन कार्ट का भी है, बहुत सारे यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो। अगर इनमें से अगर आपको यूज़ करना चाहते हो, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप ये CMS वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके प्लान में ही आ गया। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं फाइल्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर हमारा फाइल मैनेजर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H पैनल आ रहा है। जनरली आप देखते हो कि होस्टिंग में C पैनल होता है, बट होस्टिंगर का H पैनल होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा फाइल मैनेजर सेक्शन आ गया। अब इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों। अगर आप टेक्निकल हैं या फिर आपके लाइक डिज़ाइनर है, डेवलपर है, उसको एक्सेस चाहिए, आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस होने हैं, कोई फाइल नहीं डलनी है, कुछ बदलना है, तो आप इस तरीके से अपने फाइल मैनेजर में आके फाइल्स अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए फाइल मैनेजर का यूज़ होता है। यहाँ पर आपका सारा डाटा वगैरह, सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। इसको बंद करते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पर बैकअप का है, बैकअप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकल मशीनरी होती हैं सारी की सारी, तो कभी भी इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इसलिए इनके अलग अलग प्लान्स भी होते हैं। आप फाइल्स को रीस्टोर करना है, रीस्टोर डाटाबेस को रीस्टोर करना है। दोस्तों फाइल्स क्या होती हैं, वेबसाइट HTML पे भी बनती है और डाटाबेस में भी बनती है। लाइक PHP में बन रही है तो MySQL का डाटाबेस होगा जहाँ कोडिंग का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट बैकअप। तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे सेलेक्ट करके, तो आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है ये जनरेट कर देगा। तो आपके पास बैकअप रहेगा। कल को वेबसाइट में वायरस आ गया, क्रैश हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, तो आपके पास अगर बैकअप होगा
तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा और यूजफुल फीचर है। आप हमेशा अपना बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहें। वैसे तो इनके प्लान्स भी होते हैं, ऑटोमेटिकली भी बैकअप लेते हैं, मगर वो तो उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। वो तब है जब आपका बहुत रेगुलर बेसिस पे बहुत डाटाबेस डलता है, आपका कोई ई कॉमर्स पोर्टल है या फिर कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ पर पब्लिक आके अपना डाटा डालती है, तो वहाँ के लिए आप ऑटो, उसमें ही बताऊंगा आप किस तरीके से प्लान बाय कर सकते हो। बट अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स है तो उनका यहाँ से आप बैकअप अपना लेके सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों वापस पीछे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए, ये हमने सारा देख लिया, ठीक है दोस्तों। FTP अकाउंट, वही FTP अकाउंट की ज़रूरत होती है बाई चांस आप सी पैनल की जगह आप किसी को अपनी FTP डिटेल से अकाउंट देते हो, तो वहाँ से भी फाइल्स आप मैनेज कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अब दोस्तों डाटाबेस, जैसे कि मैंने बात करी थी, डाटाबेस क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट लाइक कोडिंग में बनी है, PHP का उसमें कोड यूज़ हुआ है या कोई और लाइक कोड इग्नाइटर या कोई और फ्रेमवर्क, तो डाटाबेस होता है जहाँ पर वो डाटा स्टोर हो रहा है। या डाटा का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पोर्टल है, ठीक है, naukri.com, तो naukri.com में अगर कोई लॉग इन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, कुछ उसमें से डाटा डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, बैक एंड में कुछ हो रहा है, फ्रंट एंड में, तो सारा डाटा कहीं जाके स्टोर होता होगा ना। या आप अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट की इमेजेस डाल रहे हो, या फिर आप उसके अंदर कोई गैलरी डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, तो वो सब कहीं स्टोर होता है, ठीक है। तो वो सब डाटाबेस के अंदर होता है अगर आपकी वेबसाइट में वो फीचर हैं तो उसके लिए ये सारा डाटाबेस का है। तो ये फीचर्स और ऑप्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं, MySQL का डाटाबेस दे रखा है, ठीक है। तो अब दोस्तों नीचे आते हैं, तो ये तो सब एडवांस चीज़ें हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक है कैशे मैनेजर। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि कुछ कंपनियां पेड देती हैं और कुछ कंपनियां शायद नहीं भी देती। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों की वेबसाइट जनरली लोडिंग टाइम ज़्यादा लेती है, या फिर उसमें कभी ज़्यादा देर में ओपन हो रही है। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप अपना इसको ऑन रखोगे, जैसे ऑटोमेटिक कैशे तो ऑन है, तो ये कुकीज़ और ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली सर्वर से हटाता है। इससे क्या है, लोडिंग स्पीड वगैरह हमारी बेटर रहती है, हमारी परफॉर्मेंस वेबसाइट की हमेशा बेटर रहती है, दिक्कत नहीं आती। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक सिर्फ आपका होम पेज का, वेबसाइट के होम पेज का पेज पे कुकीज़ ज़्यादा है या ज़्यादा कैशे ले रहा है, तो वो आप स्पेसिफिक पेज का URL यहाँ पर डाल दो, और तो फिर वो उसका पर्टिकुलर मैनेज करेगा, कैसे हटाएगा, क्लियर करेगा, ऐसा सारा लिखा हुआ है इन्होंने। कैसे हैज बीन क्लियर्ड एवरी 30 मिनट्स में क्लियर करता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इससे आपकी हैवी नहीं होती साइट, लोडिंग स्पीड ठीक रहती है, अननेसेसरी लोग आपको दिक्कत नहीं आती आगे चल के। तो इसलिए बहुत अच्छा फीचर मुझे पर्सनली लगा। अब दोस्तों बैक करते हैं फिर से। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर तो दोस्तों SEO टूल किट है, अगर आप SEO करते हैं या आपको नॉलेज है तो उसका यहाँ पर से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर हम देखते हैं, तो यही सब दोस्तों, बाकी सब क्या कहते हैं, हाँ, जो फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। एक बस मैं आपको और चीज़ बताता हूँ इसमें, SSL सर्टिफिकेट, जो कि आज की डेट में SSL होना, SSL HTTPS SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपका SSL एक्टिवेट होगा तभी आप अपनी वेबसाइट HTTPS आप कर सकते हो। तो SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, होस्टिंगर में प्लान के संग मिलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर हमें SSL मिला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इधर सारी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बैक जाते हैं। यहाँ पर HTTPS अगर हमें करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर रीडायरेक्ट पे हम जाएंगे दोस्तों। तो रीडायरेक्ट में हम यहाँ पर आए। अब अगर मान लीजिए HTTP है, ठीक है, और हम चाहते हैं HTTPS हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना डोमेन नेम डालेंगे, HTTPS कर देंगे और क्रिएट कर देंगे। अब होगा कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही HTTP की जगह HTTPS आएगा, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब SSL आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो SSL HTTPS हमें मिला हुआ है और आपको भी मिलेगा अगर आप प्लान खरीदेंगे तो।
इंक्लूडेड है पैकेज के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक पूरा ओवरव्यू मैंने दिया। उसके अलावा भी अगर आपको लाइक चीज़ें देखनी है तो इनका स्टोर भी है, तो स्टोर पे जाकर आप देख सकते हो। और बहुत सारी हमें चीज़ें देते हैं, हमें नया डोमेन लेना है, कोई एंटरप्राइज ईमेल लेनी है, बिजनेस ईमेल लेनी है, जी सूट भी कनेक्टेड है, आपको जीमेल का ईमेल आईडी का सारा चीज़ तो वो मिल सकता है। क्लाउड होस्टिंग है जो कि बड़े पोर्टल्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर डेली बैकअप का जो मैं आपको बोल रहा था, अगर बहुत डाटाबेस है, रेगुलर अपडेट होता है तो आप रेगुलर नहीं ले सकते। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, मतलब ये एक्स्ट्रा आप ये वाली फीचर बाय कर लेते हो, तो आपकी फाइल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, डाटाबेस प्रोटेक्टेड रहेगा, रेगुलर बैकअप रहेगा, तो आप टेंशन फ्री होके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों फीचर्स हैं। एसईओ टूल किट प्रो है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और ये मैंने आज आपको अच्छे से दिखाया कि कैसे आप अपना एच पैनल या सी पैनल होस्टिंग का कैसा होता है। सी पैनल भी दूसरी कंपनी के ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, बट क्योंकि हम ये यूज़ करते हैं इसलिए मैंने आपको दिखाया, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो इसलिए दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया, शो करा। और अगर आप लेना चाहो होस्टिंग तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ताकि आप लोग इकोनॉमिकल कॉस्ट के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि होस्टिंग का कैसे मैनेज करोगे, कैसे बाय करोगे, और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनका कैसे यूज़ करोगे। बाकी तो चीज़ें जब आप करोगे प्रैक्टिकली करनी अपने आप आपको आ जाएंगी प्रैक्टिस से। बाकी कस्टमर सपोर्ट, चैट सपोर्ट इनका हमेशा अवेलेबल रहता है, आप 24/7 कभी भी बात करो तो आपको हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे डोमेन के संग आपको होस्टिंग कैसे कनेक्ट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, नेम सर्वर वगैरह कैसे करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज हम इस होस्टिंग की सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे लोगों को जो गलत वेब होस्टिंग या फिर वो अनट्रस्टेड सोर्स से अगर वेब होस्टिंग लेते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए। तो वो हम आपको पॉइंट्स भी बताएंगे, वो प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, ताकि जब कभी भी आप होस्टिंग का चुनाव करें या कोई होस्टिंग प्लान, सर्वर या कोई होस्टिंग सर्विसेज लें तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएँ और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी तरीके की समस्या ना आए। तो दोस्तों ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और इनको जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों जो पहला इशू है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं, वो है स्लो वेबसाइट लोडिंग। वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो लोड हो रही है, ये समस्या बहुत सारे लोगों को आती है, हो सकता है आपने भी फेस करी हो। तो इस समस्या से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके लिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपनी की होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी होता है उनके जो सर्वर्स, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको ज़रूर ध्यान रखना है। बिकॉज कई बार क्या है कि हम सस्ते के चक्कर में लो कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि हम किस कंपनी के संग प्लान ले रहे हैं, उसमें हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स मिल रही हैं, उसके अंदर जो जो हम सर्वर बाय कर रहे हैं वो अगर मान ली इंडिया के यूज़र्स हैं तो वो इंडिया का सर्वर है, यूएस का सर्वर है, यूके का सर्वर है, सिंगापुर का सर्वर है। बिकॉज अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग लोकेशंस पे सर्वर्स होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर जिस कंट्री के यूज़र्स हैं आपके ज़्यादा, जहाँ की वो वेबसाइट है, अगर उसके कंट्री का आपको लोकेशन का सर्वर मिले या उसके आसपास की कंट्री का सर्वर मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और उससे स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है, ताकि डाटा का जो आने का और जाने का जो टाइम जो होता है वो बहुत सेकंड्स का फ़र्क पड़ता है, बट वो बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क बना देता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सर्वे जो स्टडीज़ हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली 70 to 80% लोग जो स्लो लोडिंग वेबसाइट्स होती हैं, अगर वो पहली बार आए और बहुत ज़्यादा स्लो है, उनको यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं मिला, बहुत टाइम लग रहा है,
तो अगर एक बार वो रिटर्न चले जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत ही कम चांसेस है कि वापस उन वेबसाइट्स के पर आते हैं। तो इसलिए आप सेटिंग्स का किस कंपनी से आप ले रहे हैं और उसके अलावा किस लोकेशन में वो सर्वर है, इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों डाटा मैनेजमेंट और डाटा बैकअप। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, जब आप कहीं से होस्टिंग लेते हैं और अगर वहाँ पर आपको क्वालिटी सर्विस नहीं मिल रही है या आपने जिस समय होस्टिंग परचेज कर रहे हो नहीं देखा कि आपके डाटा के बैकअप का क्या है, उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज है या नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर उस कंपनी ने आपको ऑटो बैकअप का या फिर आप खुद से बैकअप ले सको वो फीचर अगर उस पर्टिकुलर प्लान में नहीं दे रखा है, तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर में लॉस का कारण हो सकता है आपके लिए। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में ऑटो बैकअप या बैकअप आप खुद से ले सको कभी भी वो फीचर्स देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया होस्टिंगर है, ठीक है, वहाँ पर आपको ऑटो बैकअप का या आप खुद से बैकअप ले सकते हो उसको फीचर मिलता है। ब्लू होस्ट है, ऐसी कई कंपनीज हैं जो आपको ये फैसिलिटीज़ देती हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्लान्स जो इकोनॉमिकल आपको लगते हैं बट उसमें ये बैकअप की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर आपका प्रीशियस डाटा है जो आपने बड़ी मेहनत से गैदर करा है और अगर वो किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से, चाहे वो वायरस का रीज़न है, चाहे वो क्रैश हो गया बैकअप या सिस्टम सर्वर, उस किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका डाटा जाता है तो वापस रिकवर नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाली मिस्टेक है वो है कि आप अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट या जितना डाटाबेस या सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़रूरत है अपनी वेबसाइट के हिसाब से, वो आप नहीं वो सही प्लान परचेज कर पाते या चूज़ कर पाते। तो जैसे कि मैंने इस होस्टिंग की सीरीज़ में पहले भी आप लोगों को बताया है कि आपको अपनी, अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो आपका जो भी टेक्निकल पर्सन है जिन्होंने वेबसाइट डेवलप करी है या आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं प्रमोशंस के, या उस पर कितना ट्रैफिक आएगा या आप उस पर कितना डाटा अपलोड करोगे, तो उसके हिसाब से आपको सही प्लान चुनना चाहिए। ताकि आप, अगर मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है एक इस तरीके के प्लान की जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपये पर मंथ मान लीजिए, ठीक है, और आप प्लान परचेज कर लेते हैं 1,000-1,500 रुपये पर मंथ का, तो वो आपको फ्यूचर में जाके या करंटली भी आपको दिक्कत दे सकता है। या आपको रिक्वायरमेंट है एक प्लान की जो बहुत बेसिक प्लान चाहिए, आपकी बेसिक वेबसाइट है उसके अंदर इतना कुछ नहीं है, तो और आप प्लान परचेस कर लेते हो 5,000 रुपये का, तो वहाँ पर आप हर महीने 2-4 हज़ार रुपये का लॉस कर रहे हो जिसकी आपको नीड नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल होके या टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेके सही प्लान चूज़ करें ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो या आप कोई गलत प्लान लेके अपना नुकसान ना कर लें। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कुछ कंपनीज टाइम ले लेती हैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में, मतलब उनका जो रिस्पांस टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिले होता है। तो क्योंकि आपका, और ज़्यादातर हर आज की डेट में कोई डिजिटल एरा है, तो इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा बिजनेस हैम्पर होता है अगर उनको वेबसाइट या उनका पोर्टल ई कॉमर्स वेबसाइट अगर ज़्यादा देर के लिए बंद है, उसमें कोई ऐसा एरर आ गया जिस वजह से उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो अगर आपने सही कंपनी का चुनाव नहीं करा है तो जितना भी देर उसको रिजॉल्व होने में कंपनी लेगी, चाहे वो 2 घंटे हैं, चाहे वो 2 दिन हैं, चाहे 1 हफ्ता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा इशू है और उस कंपनी का टेक्निकल सपोर्ट कितना इफ़ेक्टिव है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपका हैवी ट्रैफिक है या आपकी डेली बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनीज जैसे कि होस्टिंगर है और बहुत सारी कंपनीज हैं, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको पता है कि हम ज़्यादातर इसी की सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बताना आसान होता है। बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है। तो वो चीज़ इसलिए ज़रूरी है, और सिर्फ उनकी वेबसाइट पे वो लिखा है इस वजह से नहीं, आप उस कंपनी के रिव्यूज़ पढ़िए, उसके बारे में R&D रिसर्च कीजिए,
ताकि आप उनके कस्टमर केयर पे बात कीजिए, ताकि आप खुद से कॉन्फिडेंस हो आपको कि हाँ, जिस कंपनी को भी आप आज चुन रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको समस्या आती है तो वो आपका जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, और किस हद तक वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं, 365 डेज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिकॉज होस्टिंग लेना, मगर होस्टिंग की प्रॉब्लम्स के संग अगर आपको हर कुछ टाइम के बाद डील करना पड़े तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप कंपनी का जब चुनाव करें तो उनके सपोर्ट के बारे में और रिव्यूज़ के बारे में अच्छे से जानें। 5th पॉइंट है दोस्तों हमारा कि अप टाइम हमको कितना मिल रहा है जो हमने होस्टिंग सर्विस चूज़ करी है, होस्टिंग प्लान चूज़ करा है। दोस्तों अप टाइम का मतलब है कि न, जैसे आप कई बार कोई प्लान आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि 99% का अप टाइम है, 99.9%, 5%, 90% का अप टाइम। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, बिकॉज अप टाइम का मतलब है कि जो आप सर्वर्स ले रहे हैं उसमें ना के बराबर इश्यूज या दिक्कत आती हैं। क्योंकि देखिए है ये एक मशीनरी, सर्वर्स जो कि बंद हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कौन सी कंपनी आपको बेस्ट अप टाइम का उसके अंदर लिखित में दे रही है, रिटर्न में दे रही है अपने प्लान के अंदर, तो जो कंपनी आपको बेस्ट अप टाइम की श्योरिटी दे रही है आप प्लीज़ उस प्लान को चूज़ कीजिए, ताकि आपकी वेबसाइट बार बार डाउन ना हो, आपकी मेल्स बंद ना हो, बिकॉज इट विल हैम्पर योर बिजनेस। 6th पॉइंट है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्योरिटी किस तरीके की प्रोवाइड करी जा रही है उस होस्टिंग की कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये इश्यूज देखा गया है, वायरस आना या हम सर्वर क्रैश हो गया तो, या फिर हैक हो गई वेबसाइट। तो हैकिंग और वायरस का तो बहुत ही ज़्यादा इशू आता है अगर आप क्वालिटी कंपनी के संग नहीं जाओगे या फिर आप क्वालिटी प्लान या सिक्योर प्लान नहीं लोगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको SSL मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उस प्लान के अंदर, वो सिक्योरिटी के लिए कोई वायरस प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कोई आपको ऑटोमेटिक बैकअप का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बिकॉज सिक्योरिटी मतलब हैकिंग या वायरस, जनरली ज़्यादातर इसी से ही प्रॉब्लम वेबसाइट्स को आती है, और ये देखना आपके लिए मस्ट है। तो इसलिए आप कस्टमर सपोर्ट पे बात करें या सेल सपोर्ट पे बात करें जो उनके प्लान्स में है, उसके बारे में और क्लैरिटी लें कि वायरसेस को लेकर क्या है, और उसके अंदर जो हैकिंग अगर हैक हो जाती है या बैकअप पूरा चला जाता है तो उसको लेके क्या है। तो दोस्तों SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरी हो गया है, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर का ई-कॉमर्स है तो SSL HTTPS बहुत ज़्यादा मस्ट है, ताकि आपकी साइट को ज़्यादा सिक्योरिटी मिले। अगर आप HTTPS वेबसाइट नहीं है, SSL सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ आपको, तो कई बार क्या होता है साइट ईज़िली हैक हो जाती हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी मस्ट है, और आप इन फीचर्स का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप कोई प्लान खरीदें किसी भी कंपनी से, और एक बारी टैली करने के लिए उनके सेल्स या कस्टमर सपोर्ट पे बात कर लें खरीदने से पहले। दोस्तों आज इस होस्टिंग सीरीज़ की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक सही क्वालिटी होस्टिंग परचेज करते हो या एक प्रोफेशनल होस्टिंग कंपनी के संग अगर आप ज्वाइन करते हो, उनका प्लान लेते हो या उनके संग कनेक्ट होते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो वो बेनिफिट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो एक क्वालिटी होस्टिंग या प्रोफेशनल होस्टिंग कंपनी के संग जुड़ने से होते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहला बेनिफिट हमें मिलता है वो है रिलायबिलिटी। दोस्तों रिलायबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप हज़ारों होस्टिंग कंपनीज़ हैं, प्रोवाइडर्स हैं, उसमें से कुछ ही ऐसी कंपनीज़ हैं जो वाकई रिलायबल हैं, रिनाउंड हैं और क्वालिटी सर्विस प्लान्स प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों रिलायबिलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इस पे आपका बिजनेस डिपेंड है।
आपकी वेबसाइट के थ्रू आपकी सेल्स आती है, लीड्स आती हैं, लोग आपके बारे में जानते हैं, तो आप उसी के संग कनेक्ट होना चाहेंगे जिस पे आप भरोसा कर सकें, जिस पे अपने बिजनेस को आप सौंप सकें, रिलाय कर सकें। तो दोस्तों, रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप एक क्वालिटी होस्टिंग प्लान या कंपनी के संग जुड़ते हैं। सेकंड बेनिफिट होता है दोस्तों हमें स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट, जो कि हमारे बिजनेस की बैकबोन होता है। तो दोस्तों, अगर जैसे कि मैंने आपको इस पूरी सीरीज के अंदर बताया है, उन सारे पैरामीटर्स को आप फॉलो करोगे और रिलायबल कंपनीज को अगर आप अपने संग अपने बिजनेस के लिए जोड़ोगे, उनके संग कनेक्ट होगे, तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट, जो कि आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कई बार छोटे से छोटी प्रॉब्लम भी होती है, बट वो आपके पूरे के पूरे ऑनलाइन बिजनेस को बंद कर देती है। तो उसके लिए आप अगर इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि रिनाउंड कंपनीज़ हैं, होस्टिंगर हो गया, आपका गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, इस तरीके की कंपनीज जो कि रिनाउंड हैं, तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट होता है। ये 24/7 सपोर्ट देती हैं और आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी आपको हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों होता है, अगर आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसका cPanel स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर आपको सिर्फ ये नहीं कि आपकी वेबसाइट का डाटा आप मैनेज कर पा रहे हो या उसके अंदर आप अपनी फाइल्स मैनेज कर पा रहे हो, उसके अलावा भी वो बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स, प्लगइन्स और उसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपने डाटा को और अच्छे से मैनेज कर लेते हो, ईजिली मैनेज कर लेते हो। और उसके अंदर आपको चाहे बैकअप लेना है, चाहे उसके अंदर आपको कुछ सब पैनल क्रिएट करना है, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं अगर आपने क्वालिटी होस्टिंग ली है। फोर्थ बेनिफिट है दोस्तों कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, होस्टिंगर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप उनका क्वालिटी सर्विस लेते हो, उनका प्लान लेते हो, तो उसमें आपको आप देखेंगे बहुत इकोनॉमिकल रेट्स के अंदर आपको उसमें स्पेस अनलिमिटेड मिलता है, उसके अंदर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है। बैंडविड्थ क्या होता है दोस्तों, कई बार स्पेस तो आपको कोई कंपनी बहुत दे रही है, बट उसमें क्या है कि अगर आपके पास अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, आपने कोई प्रमोशन करा है, ह्यूज ट्रैफिक आया, तो बैंडविड्थ अगर कम है तो वेबसाइट बंद हो जाती है, नॉट फाउंड आ जाता है। तो इसलिए लिमिटेड बैंडविड्थ आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होती, लोग अनलिमिटेड बैंडविड्थ के लिए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिले, आपको स्पेस काफ़ी मिले और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्या SSL है, तो वो सारे फीचर्स आपको एक क्वालिटी प्लान के अंदर मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आप होस्टिंगर में जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वहाँ पर एक्सप्लोर करो और ये बेनिफिट आपको अच्छी प्रोफेशनल कंपनी प्रोवाइड करेगी। फिफ्थ बेनिफिट दोस्तों आपको मिल सकता है ईमेल एंड डोमेन्स का। तो कई बार इकोनॉमिकल प्लान्स और इकोनॉमिकल होस्टिंग के साथ साथ आपको, अगर आप पहली बार उस कंपनी के संग जा रहे हैं, तो आपको फ्री डोमेन मिलता है जो कि वर्थ ₹900, 800, 1000 रुपीज़ तक का डोमेन है, वो आपको प्लान के संग फ्री मिलता है। कई बारी आपको वर्डप्रेस के प्लगइन या उसके कुछ फीचर्स, इंस्टॉलेशन या उसकी थीम फ्री मिल जाती हैं, या आपको मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इकोनॉमिकल प्राइस में ये अच्छी कंपनीज के संग ये फैसिलिटी मिल रही है, अवेलेबल है, और आप उसको मेरे जो ये पिछले प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें जाके देख भी सकते हो, जहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे प्लान लें और इनके फीचर्स को देखें। वहाँ पर ये सारी फीचर्स अवेलेबल हैं बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर, और उनको आप बाय कीजिए। उसके अंदर आपको ज़्यादातर हर फीचर फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर आपको क्रॉस कंफर्म करना है तो उनके कस्टमर सपोर्ट पे भी आप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा एक प्रोफेशनल कंपनी के संग। दोस्तों, सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है और जो लास्ट में आपको बेनिफिट के बारे में बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है SEO में और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड में। तो दोस्तों, अगर क्वालिटी हमने होस्टिंग ले रखी है, सर्वर ले रखा है, तो जब हम कभी वेबसाइट आपकी डिज़ाइन होती है तो उसको गूगल स्पीड टेस्ट के ऊपर टेस्ट करा जाता है, और बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिस पे टेस्ट करते हैं कि हमारी स्पीड कैसे आ रही है, पेज लोडिंग कैसे हो रही है। तो जब ओवरऑल परफॉर्मेंस, वेबसाइट परफॉर्मेंस की बात होती है,
तो उसके अंदर एक क्वालिटी सर्वर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कई बार हम देखते हैं मोबाइल में हमारा 40% आ रहा है, रेड मार्क के अंदर आ रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारा ऑरेंज मार्क में 50-60% आ रहा है। तो इस परफॉर्मेंस को 10%, 20%, 25% तक भी बढ़ाया जा सकता है अगर आपने एक क्वालिटी होस्टिंग ले रखी है, क्वालिटी सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है। और अगर वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो दोस्तों ऑब्वियसली एसईओ की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बिकॉज स्पीड और जो वेबसाइट परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है एसईओ से। तो इसलिए क्वालिटी होस्टिंग ही लीजिएगा, क्वालिटी प्रोफेशनल कंपनी के संग जुड़िएगा। तो उसके मैंने आपको कई सारी कंपनीज बताई हैं इस सीरीज़ के अंदर, उसमें से जो आपको बेस्ट लगे उस कंपनी का आप होस्टिंग प्लान लीजिए, और फिर भी खुद सोच समझ के और हर चीज़ को टेस्ट करके, बिकॉज यहाँ पर 30 डेज मनी बैक का भी ऑफर है कि आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, पसंद नहीं आता तो आप वापस भी कर सकते हो। दोस्तों आज इस होस्टिंग सीरीज की इस लास्ट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आप सबके फेवरेट टॉपिक के ऊपर कि हम इस इंडस्ट्री से या होस्टिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस पूरी सीरीज़ में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। तो अब हम उन आइडियाज़, उन कॉन्सेप्ट्स और उन तरीक़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो सबसे पहला तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आप एफिलिएट बन सकते हो किसी भी अच्छी होस्टिंग कंपनी के। तो जैसे कि मैंने आपको हमारी सीरीज में वीडियो में दिखाया भी है होस्टिंगर कंपनी का एग्जांपल लेके कि कैसे आप उसके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, एफिलिएट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको जो भी होस्टिंग कंपनी पसंद है, जिस पे आप रिलाई करते हो, मतलब आपको विश्वास है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप उस कंपनी के अपने एज अ एफिलिएट के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास अप्रूवल आता है तो आप उनके डिफरेंट जो होस्टिंग प्लान्स हैं उनको मार्केट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। अगर कोई भी उस प्लान को परचेज करता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट कमीशन मिलता है। और एफिलिएट मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा बात होता है कि जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है या आप एक लेवल या स्टेप क्रॉस करोगे तो आपके कमीशन के स्लैब्स भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में डिजिटल ये जो एरा चल रहा है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लोग करते हैं। बट दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कोई जादू नहीं है। इसमें आप किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट या सर्विसेज चुने, उसको आपको सही ऑडियंस तक पहुंचाना है और ट्रैफिक लाना है, तब सेल्स आती है और फिर आपको कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, बस मेहनत है आपकी और नए नए आइडियाज़, ट्रैफिक और सेल लाने के। तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अपनी मेहनत से आप एज अ एफिलिएट हज़ारों, लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो हमारा मेथड है, जो पॉइंट है, वो है रिसेलिंग बिजनेस करके। जैसे आपने रिसेलर होस्टिंग या एज अ रिसेलर जो हम करते हैं, मतलब कि एक मेन कंपनी है और उसके नीचे हम उसके एजेंट या रिसेलर बन गए। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली अगर आपकी आईटी कंपनी है या आप फ्रीलांसर हो या आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो, आप इसका बिजनेस करते हो, तो आपके पास कस्टमर्स आते हैं जिनकी आप वेबसाइट्स बना रहे हो, पोर्टल बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, कुछ भी। तो आप उसके लिए एक कंपनी से कांटेक्ट करें, उनका एक रिसेलर प्लान लें। और रिसेलर प्लान बहुत इकोनॉमिकल होता है, उसमें आप मल्टीपल होस्टिंग कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक रिसेलर प्लान ले रखा है 2000 रुपये महीने का, और आप उसमें 50 या 100 डोमेन्स या वेबसाइट्स तक आप होस्ट कर सकते हो। तो आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो कि अगर आप मान लीजिए 50 ही अगर आप करते हो, तो उसमें आप अपने कस्टमर्स को, जो आपको सेटिंग्स मिली हुई हैं, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन सर्वर की मिली हुई है, उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि मैं इतना स्पेस, बैंडविड्थ, हर चीज़ इतने लोगों को अलॉट करूँगा। तो आप पर होस्टिंग कितना चार्ज करो, ताकि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया उसे मल्टीपल टाइम्स आप कैसे रेवेन्यू
क्लाइंट से ले सको, बिकॉज आप उनको सर्विस भी दे रहे हो साथ में। तो वहाँ पर आप एज अ रिसेलर बन के बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्लाइंट्स बना सकते हो। उसमें ये भी बेनिफिट होता है दोस्तों कि अगले साल अगर कस्टमर रिन्यू करता है तब आपको रिन्यूअल पे बेनिफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। उसके अलावा अगर वो उसी साल कोई उसमें अपग्रेड करता है, कुछ और उनकी सर्विसेज प्लान लेता है, तो उसमें आपको पैसा मिलता है। तो कस्टमर की नज़र में आप होस्टिंग कंपनी हो, आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पर उसको आप एक प्रॉपर बिजनेस बना सकते हो। और ये रिकरिंग इनकम का बिजनेस है कि आपकी इनकम हमेशा आती जाएगी और सालों साल अगर आप करते जा रहे हो, क्लाइंट बेस बढ़ाते जा रहे हो, तो वो बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों रीसेलिंग का और एज अ रीसेलर आप इस बिज़नेस को करो, शुरू करो। उसके भी बहुत सारे तरीके, कौन से प्लान, कौन सी कंपनी आप चूज़ कर सकते हो, इस सीरीज़ में मैंने बता रखा है। इस सीरीज़ को आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी होस्टिंग के बिजनेस प्लान्स के और सर्वर्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, सबके लिए नहीं है, बट अगर आप अपनी एक खुद की होस्टिंग कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, अपना सर्वर चाहिए, आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ठीक है, कॉस्टली है। मगर आप खुद एक अपनी होस्टिंग कंपनी बना सकते हो, फिर आप आगे रीसेलिंग कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट साइट्स होस्ट कर सकते हो। तो इसमें इनकम मार्जिन ज़्यादा हैं, मगर दोस्तों इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। तो आप लोगों को मैंने 3 तरीके बताए हैं, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट भी है, किसी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और किसी में थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बट मार्जिन उसके हिसाब से है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा अब होस्टिंग के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ आप हमें बताएं और हमारी सीरीज़ को देखने के लिए आप एक्शन लें, इसके बाद प्रैक्टिकल करें, चीज़ों को अप्लाई करें, ताकि आप या तो इसका बेनिफिट अपने बिजनेस में उठाएं या फिर आप अपने करियर में उठाएं या इनकम जनरेट करने में उठाएं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें अपना प्यार आप बनाए रखिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो होता रहे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।